हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th जो अब 11th क्लास में जाने वाले हैं या चले गए हैं। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल लेखारी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th के बच्चों को तो आइडिया नहीं आ रहा होगा अभी वाई वी आर स्टडिंग कॉमर्स। पहले ही मेरा एक वीडियो परसों आया था वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इसी का पहला जो दो पार्ट ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ा था, बिकॉज थिंग्स आर स्केर्स एंड दे आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, इसलिए हम पढ़ लेते। आज मैं आपको बता रहा हूं माइक्रो एंड मैक्रो। अभी आप साइंस पढ़ के आए हैं जस्ट, तो आपको पता है माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स होता है बिग या होल या लार्ज। तो वाई वी आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो मीन्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, हिंदी में अगर आप आपको बताऊं, व्हेन वी स्टडी स्मॉल थिंग्स दैट इज कॉल्ड माइक्रो। स्मॉल थिंग्स का मतलब किसी एक इंडिविजुअल को, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं या किसी फॉर्म को पढ़ रहे हैं एक। अब आप लोग नए बच्चे तो आपको बता दूं मैं, फॉर्म मतलब होता है कोई एक सिंपल बिजनेस। बहुत सारी फॉर्म्स जब मिल जाती है दैट बिकम्स इंडस्ट्री। तो एक फर्म, एक इंडिविजुअल या कोई भी जो छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे एक आदमी ने, एक्स कोई आदमी है, उसने कितना सामान खरीदा या उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, या उसने कितना मिल्क खरीदा पर डे, सब क्या है माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, फर्म्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्री कोई भी एक सिंगल चीज पढ़ते हैं हम, एक्स ने कितनी डिमांड की एक महीने में मिल्क की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इसको कर देंगे वाई ने कितनी डिमांड की, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जेड ने कितनी की, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, एक्स वाई जेड की डिमांड को, कि इसने 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 कितनी मिल्क की डिमांड की, वो बन जाता है आपका मार्केट डिमांड। क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटी चीज है। छोटी चीज का मतलब इससे हम छोटे छोटे निष्कर्ष निकालते हैं, छोटे छोटे कंक्लूजन निकालते हैं। वाई एक्स एंड वाई एंड जेड आर डिमांडिंग दिस मच ऑफ मिल्क एट दिस प्राइस, इसलिए वो माइक्रो है। अब यहाँ देखिए, मैक्रो अंडरस्टैंडिंग तब आएगी आप मैक्रो समझ जाए। मैक्रो होता है कि पूरा होल कंट्री, पूरे कंट्री को एक साथ पढ़ते हैं, या कोई चीज एग्रीगेट्स में पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल। जब हम एग्रीगेट में पढ़ रहे हैं तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे डिमांड फॉर मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन, एक साल में पूरे देश में कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम कितनी है देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये आपका क्या है। अब मैं कहूं प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रानीखेत या प्राइस ऑफ पेट्रोल इन हल्द्वानी, प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली, वो क्या है? माइक्रो। प्राइस, जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश में पेट्रोल का जनरल प्राइस लेवल क्या रहा, वो क्या हो जाएगा आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। ये एक स्मॉल कंसेप्ट है माइक्रो। कैसा कंसेप्ट है? स्मॉल। और वो है आपका लार्ज कंसेप्ट, बड़ा। उसमें हम एज ए होल पढ़ते हैं पूरी कंट्री को, इसमें हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो में अगर आपसे देखा जाए, आप क्वेश्चन ही आता है, एग्जामिनर पूछ देगा माइक्रो और मैक्रो क्या इंटरडिपेंडेंट हैं या अलग अलग हैं या डिपेंडेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम डिमांड ऑफ मिल्क ऑफ एक्स वाई जेड करेंगे तो ऐसे करते करते हमें पूरे देश पे मिल्क का प्राइस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैक्रो हम सीधा मिल गया हमको क्या करना पड़ा, पहले माइक्रो से हम मैक्रो पहुंच गए। माइक्रो से हमने पढ़ा प्राइस ऑफ पेट्रोल इन अ पर्टिकुलर सिटी, ऐसे करते हुए जनरल प्राइस लेवल ऑफ पेट्रोल इन होल कंट्री। इन द सेम वे अगर हम पूरे कंट्री का एक साथ देखें, जनरल प्राइस लेवल ऑफ पेट्रोल इन द कंट्री से करते 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 हम अपने शहर या गांव तक पहुंच सकते हैं। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर नॉट सेपरेट। वैसे माइक्रो और माइक्रो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर सेम। तो आप लोग भी नए हैं क्लास 11th में, तो अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स है टू ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। इन टर्म्स ऑफ सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th में पढ़ेंगे। इसके साथ आपका दूसरा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपका होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम पढ़ेंगे 12th में।
तो यहाँ में आपको सिर्फ जो आपको बेसिक फोकस करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे करना है क्लास 11th में, और 12th में करना है मैक्रो में। तो 12th वाले बच्चे तो काफी कुछ जान चुके हैं। इसको बेसिकली अगर पढ़े तो मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। मैक्रो में हम पूरी कंट्री एज अ होल पढ़ते हैं। फिर से बता दे रहा हूं मैं, एज अ होल का मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मीन्स टोटल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, वो सब क्या है मैक्रो। और एक पर्टिकुलर चीज, डिमांड ऑफ मिल्क ऑफ इंडस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ इंडिविजुअल, वो सब माइक्रो में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये दोनों ब्रांचेज हैं लेकिन सेपरेट नहीं है। यहाँ जेएम कीन्स इकोनॉमिक्स ने काफी कुछ हेल्प किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ आपके मार्शल ने और लोगों ने बहुत हेल्प की है। तो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वैसे हमको दोनों पढ़ने होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 3-4 साल पहले माइक्रो मैक्रो दोनों एक साथ पढ़ते थे क्लास 12th में। अब सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, माइक्रो को 11th में डाल दिया है स्टेट के साथ, और मैक्रो को डाल दिया है क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो होप यू ऑल गॉट दिस टॉपिक माइक्रो एंड मैक्रो। इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे 2-3 बार, और लास्ट तक वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नए बच्चे जो अभी आए हैं उनको एक एक करके मैं पूरा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स रोज दूंगा। ऐसी रोज का मतलब आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसे ही अकाउंटेंसी के भी टॉपिक्स इसमें मैं दूंगा क्लास 11th के शुरू से। किसी को कोई कमेंट करना हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9411929005 है। अगर आप चाहें तो इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस भी चलती है और वीडियोस भी हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। गुड डे।